नमस्कार, स्वागत है पॉलिटेक्निक पाठशाला की में। आज हम बात करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के बारे में, जो कि हमारा पहला टॉपिक जो कल हमने करा दिया था। आज हमारा ये दूसरा टॉपिक है। हमारा जो पहला चैप्टर है वो मात्रक एवं विनिमय है। उसका जो दूसरा टॉपिक है हमारा यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल ऑफ डेराइविंग यूनिट, यानी भौतिक राशियों की इकाइयां, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक आपको बताना है। ठीक है, तो क्या होते हैं भौतिक राशियों की इकाइयां, क्या होती है? देखिए, भौतिक राशियों को मापने के लिए विभिन्न इकाइयां प्रयोग की जाती है। ठीक है, भौतिक राशि जैसे ये हो गई, इनको हमको मापना है तो मूल इकाइयां, इन इकाइयों को एसआई प्रणाली में परिभाषित किया जाता है। ये जितनी भी हमारी प्रणालियां होती हैं वो सभी एसआई प्रणाली में मापी जाती है। एसआई प्रणाली क्या होता है इसके बारे में अभी डिटेल से आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एसआई प्रणाली में 7 मौलिक इकाई मानी जाती है। जैसे हमारी, देखिए, ये हमारी हो गई भौतिक राशियां और ये हमारी मूल इकाइयां हो गई। तो ठीक है, तो टोटल हमारी सात मूल इकाई होती हैं या मौलिक इकाई होती हैं। जैसे देखिए, नंबर 1 पे हमारा लंबाई 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 को मीटर में नापते हैं। ठीक है, द्रव्यमान यानी मास को किस में मापते हैं? तो हम किलोग्राम में मापते हैं। ठीक है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ केजी में दिया हुआ है, मीटर को एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, समय, नंबर 3 है हमारा समय। समय को किससे नापते हैं? सेकेंड से। ठीक है, सेकेंड का जो शॉर्ट फॉर्म है एस। उसके बाद विद्युत धारा, विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। और तापमान का केल्विन होता है। और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला। ठीक है, तो ये आपकी टोटल 7 मूल इकाइयां हैं। इनको आपको एग्जाम में याद करके जाना है। क्वेश्चन में पूछ लेगा कि भौतिक राशियां क्या होती हैं तथा फंडामेंटल ऑफ डेराइविंग यूनिट को समझाइए। तो हमने ये टोटल जितनी भी हमारी फंडामेंटल मात्रक है, मूल मात्रक है। अब हम बात करेंगे व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। चलिए, अब हम बात करेंगे व्युत्पन्न मात्रक यानी डेराइविंग यूनिट क्या होते हैं। तो वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। उदाहरण हो गया बल, हो गया वेग, हो गया क्षेत्रफल, हो गया इत्यादि। ठीक है, व्युत्पन्न राशियों को प्रदर्शित करने के लिए जो मात्रक प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एफ इजिकल टू एम ए। एफ इजिकल टू एम ए आपने फॉर्मूला सुना होगा। एफ फॉर बल होता है, और एम फॉर मास होता है यानी द्रव्यमान होता है, और ए फॉर एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, यानी त्वरण होता है। तो बल का मात्रक होता है हमारा न्यूटन होता है, और मास का मात्रक होता है वो केजी होता है यानी किलोग्राम होता है, और एक्सीलरेशन वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हुआ, यही हमारे व्युत्पन्न मात्रक है। आप जो है व्युत्पन्न मात्रक की डेफिनेशन को कैसे याद कर सकते हैं? तो वे हमारी भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती है। ठीक है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। ठीक है, आपको ये डेफिनेशन याद कर लेना है, यही आपको लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल में बल, वेग, क्षेत्रफल इत्यादि लिख देना है। आपका जो भी नंबर होगा वो आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन